हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ट्रू अचीवर्स। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उससे आप ये लेके चलिए 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन आपके आने तय हैं, ठीक है। और ये टॉपिक क्या है इसको पहले मैं समझाऊंगी आपको कि इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और टॉपिक का कंटेंट क्या है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे। तो आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर सबसे पहले कर रही हूँ, ठीक है, ये टॉपिक को आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। कोई भी डाउट होता है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बिना टाइम अपना वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। आज का टॉपिक है अपना डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस इनकम। आप लोग को पता है इनकम कितने तरीके की होती है। हम जब अपनी इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस रेंट, ठीक है, इनकम फ्रॉम आपका जो हाउस रेंट प्रॉपर्टी आता है। तीसरा आता है पीजीबीपी की इनकम, बिजनेस प्रोफेशन एंड प्रॉफिट एंड गेंस। उसके बाद आता है आपका कैपिटल गेंस एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये 5 हेड होते हैं जिसके अंदर हम अपनी इनकम्स को कैलकुलेट करते हैं। अब जितनी भी हमारी इनकम आती है, ठीक है, जो भी हमारी इनकम आती है उसको हम पूरा तो उस पर टैक्स पे नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं अपनी टैक्स को बचाने के लिए, ठीक है, जैसा मैंने क्या बताया था, टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। आपको क्वेश्चन था ना कि टैक्स को कम पे करना पड़े उसके लिए आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इस वो टैक्स अवॉइडेंस कहलाता है। टैक्स इवेजन अलग होता है, टैक्स अवॉइडेंस अलग होता है। तो अपने टैक्स को कम कितना पे कर पाए हम, उसके लिए पर्टिकुलर कुछ डिडक्शन होती हैं, ठीक है। 80C से लेके 80U तक के डिडक्शन आपके पास होती हैं और उस पर किस सेक्शन में कितनी इनकम आपको डिडक्शन की कितनी अमाउंट मिल सकता है, ये उसमें हमें पता चलेगा, ठीक है। तो अभी आपको पता चला कि ग्रॉस टोटल इनकम में से जब हम अपनी टोटल जो हमारी इनकम आ जाती है, टैक्सेबल इनकम जो आती है, इसमें हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, यानी डिडक्शन हटाने के बाद। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले सेक्शन पे, सेक्शन 80C एंड 80CCC, डिडक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट। अब ये क्या बोलता है, ये सेक्शन बोल रहा है कि वो कोई भी इन्वेस्टमेंट, वो कोई भी अमाउंट जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट किस तरह की देखते हैं। कोई भी पीएफ में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई एन्युटी प्लान ले रखा है, कोई आपने इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स रखे हैं, कौन सी ELSS, ठीक है, इक्विटी लिंक शेयर जो स्कीम होती हैं वो ले रखी हैं, या फिर आपने अपना लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, ये सारी डिडक्शन आपकी किस में आती हैं, 80C के अंदर आती हैं। और इसका मैक्सिमम आपको लिमिट कितनी मिलती है, 1.5 लाख। अब मान लीजिए किसी ने कहा कि मैंने तो 2 लाख इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो मुझे 2 लाख नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है आप कितना भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, हम आपको सिर्फ 1.5 लाख रुपए की ही डिडक्शन उसमें प्रोवाइड कराएंगे। अब आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो नया बजट आ रहा है उसमें 80C हटा दिया गया है डिडक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है। अब मैक्सिमम लिमिट हमें पता चल गई, यानी कितनी होगी, 1.5 लाख तक। डिडक्शन क्या बन सकता है, कौन कौन से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हैं, डिफर्ड एन्युटी है, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ है, सब्सक्रिप्शन ऑफ सर्टेन इक्विटी शेयर और डिवेंचर है। अगर आपने इस तरह के कोई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो आपको कहाँ तक की लिमिट मिल जाएगी, 1.5 लाख तक की लिमिट मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं 80CCD1B। 80CCD1B क्या बोलता है, वो इन्वेस्टमेंट जो आपने एनपीएस का रखा है, एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। अगर किसी एम्प्लॉय ने किसी भी टैक्स पेयर ने, एम्प्लॉय नहीं बोलते, किसी भी टैक्स पेयर ने एनपीएस की स्कीम ले रखी है, यानी नेशनल पेंशन की स्कीम ले रखी है, ठीक है, तो उसको मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक की मिलेगी, 50,000, ठीक है, कितनी मिल जाएगी, 50,000 की उसमें मैक्सिमम लिमिट मिलती है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि 80C और 80CCD, 80CCD यानी यहाँ से यहाँ तक की में टोटल डिडक्शन कितनी है। आपने पढ़ा 80C, आपने लगा दिया 1.5 लाख रुपए, नहीं, टोटल डिडक्शन तक कितनी आ जाएगी आपकी, 2 लाख रुपए आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, आगे बढ़ते हैं 80D,
सेक्शन 80D क्या कहता है कि डिडक्शन ऑन मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने अपने स्पाउस का, ठीक है, अपने पेरेंट्स का, अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस यानी कोई हेल्थ इश्यू होता है उसके लिए आपने कोई ट्रीटमेंट के लिए कि कैसे आपको फैसिलिटी मिले, उसके लिए आपने अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको कितना डिडक्शन मिल सकता है। तो ये कहता है कि अगर इंडिविजुअल HUF है कैन क्लेम डिडक्शन अप टू 25,000, कहाँ तक कर सकते हैं, 25,000 तक अपने स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन का, यानी पूरी फैमिली का ले रखा है तो मैक्सिमम कितनी है 25 लिमिट। अगर पेरेंट्स का ले रखा है एज 60 से कम है तो 25,000, 60 से ज़्यादा है तो 50,000, जो कि पहले क्या थी 30,000 थी, अब क्या बना दिया है 50,000। समझ में आ गया है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पहले लिमिट कितनी लिमिट से कितना बनाया है, यानी ये पूछ सकता है कि जो प्रीवियस लिमिट थी उसको बढ़ा करके 50,000 कर दिया है तो अमाउंट बताइए, तो कितना हो जाएगा 30,000। आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 80D क्या कहता है, डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, ठीक है, कोई भी जिसका आपने मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं जो आप पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और उस कोई डिसेबिलिटी है उसको, ठीक है, तो उसके लिए कितना क्लेम कर सकते हो। उसमें ये बोल रहा है कि अगर डिसेबिलिटी कितनी है, देखिए पहले पढ़ लीजिए। एक्सपेंडिचर इंकर्ड, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या कर रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट में कोई खर्चा हो रहा है, पेमेंट डिपॉजिट स्कीम, स्पेसिफाइड मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट रिलेटिव, ठीक है, कोई डिपेंडेंट रिलेटिव है तो किस कंडीशन में, अगर डिसेबिलिटी 40% है या ज़्यादा पर 80% से कम तो कितना मिलेगा 75,000 फिक्स्ड अमाउंट है। लेकिन अगर डिसेबिलिटी 80% या उससे ज़्यादा है तो कितना मिल जाएगा 1,25,000 रुपये। आ गया ये समझ में। अब देखो नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये डिडक्शन लिमिट पहले कितनी थी 50,000 और 75,000, जिसको 1,00,000 और 1,25,000 किया गया, ठीक है, 50,000 से 75,000 और 1,00,000 से 1,25,000। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसमें 80DB डिडक्शन फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, ठीक है, बड़ी बीमारी कोई होगी हमें, तो जैसे क्या कह रहा है कि फॉर इंडिविजुअल या HUF एज बिलो 60 है तो कितना डिडक्शन ले सकते हैं हम 40,000 का, और सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन है 60 या 70 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 1,00,000 रुपये आपको डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उस पर 80 सेक्शन 80TTA। 80TTA इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें कुछ इस जितने मैंने आपको ये सेक्शन बता रही हूँ ये इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसमें कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है वो मैं लास्ट में बताऊँगी कि कौन कौन से हैं। इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, क्या, इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट, आपने अकाउंट ओपन करा रखा है सेविंग अकाउंट, चाहे किसी बैंक में ओपन कराया हो, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में ओपन कराया हो या फिर पोस्ट ऑफिस में ओपन कराया हो। देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि बैंक के साथ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ है या पोस्ट ऑफिस के साथ है। आपने कहीं भी अगर, ठीक है, अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराया है उस पर अगर आपको एनुअल इंटरेस्ट 10,000 रुपये मिल रहा है तो, ठीक है, या उससे ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, मान लो 12,000 मिला, 15,000 इंटरेस्ट मिला ईयरली, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कितना क्लेम करना है, सिर्फ 10,000 रुपये क्लेम करना है। यही चीज़ अगर आपकी 8,000 रुपये इंटरेस्ट होती तब आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे 8,000, मैं 10,000 क्लेम करूँगा, नहीं, तब आपको सिर्फ 8,000 मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट आप कितना भी करो लेकिन मिलना मैक्सिमम 10,000 का है, लेकिन अगर उससे 10,000 से कम है तो उतना ही आपको डिडक्शन मिलता है। आगे बढ़ते हैं 80TTB। 80TTB कहता है कि इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट हेल्ड बाय सीनियर सिटीजन, किसने ओपन कर रखा है, अगर सीनियर सिटीजन का अकाउंट ओपन है उनको इंटरेस्ट मिल रहा है तो कितना मिल सकता है, उन्हें 50,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है। सारा रूल सेम है लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में 80TTB यानी बड़े लोग हैं तो उनको कितना मिलेगा 50,000, और 80TTA में कितना मिलता है नॉर्मल हम लोगों को 10,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं 80GG इनकम टैक्स डिडक्शन ऑन हाउस रेंट पेड, अगर आपने हाउस रेंट पे किया है, ठीक है, तो कितना, पहले कैलकुलेशन देखो उसकी कैसे होती है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम, 5,000 रुपये पर मंथ या 25% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम। मिलता किसे है, अगर आप HRA रिसीव्ड नहीं हो रहे, रेंट पे करते लेकिन हाउस रेंट अलाउंसेस आपको नहीं मिल रहा है, उस केस में आप इसका भी क्लेम कर सकते हैं अंडर 80GG के अंदर, ठीक है।
आगे बात करते हैं 80E इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। अगर किसी ने एजुकेशन लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो अवेलेबल ऑफ फॉर मैक्सिमम ऑफ 8 ईयर्स। कितना कह रहे हैं? 8 ईयर्स के लिए आप उसका इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर इन विच द इंटरेस्ट स्टार्टिंग गेटिंग रिपेड, और टिल इंटायर, यानी को 8 साल, और टिल इंटायर इंटरेस्ट इज रिपेड, ठीक है। इनमें से जो भी पहले हो रहा होगा, मान लो आपने 5 साल में लोन ख़त्म कर दिया, ठीक है, इंटरेस्ट आपको उतने तक का ही मिलेगा। अगर आपका उससे ज़्यादा चल रहा है, 10 साल का है, लेकिन मैक्सिमम 8 साल तक मिलेगा। समझ में आ गई ये बात? तो 80E किस चीज़ के लिए है? इंटरेस्ट। ई से मतलब एजुकेशन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट मिल रहा किस पे? एजुकेशन लोन पे। 80EE ए कहता है कि आपने होम लोन फॉर फर्स्ट टाइम होम ओनर, ठीक है, आपने कोई होम लोन ले रखा है, उस पे जो इंटरेस्ट है, तो क्या कह रहा है? वेयर एज सेक्शन 24 एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट विच सॉरी 80EE प्रोवाइड्स टैक्स पेयर विथ एन एक्स्ट्रा डिडक्शन फॉर पेइंग इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, ठीक है। वेयर एज सेक्शन 24 एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट ऑन होम लोन कितना कर देता है? 2 लाख तक। दिस एग्जेम्प्ट होम लोन बायर टेक आउट होम लोन एंड पेड द इंटरेस्ट ऑन एडिशनल ऑफ रुपीज 1.5 लाख रुपए। यानी आपका 80EE इंटरेस्ट ऑन होम लोन पे कितना आपको डिडक्शन मिल सकता है, ठीक है, कैसे आपको कितना मिल जाएगा, 24 में कितना एग्जेम्प्टेड है, ये आपका इंटरेस्ट ऑन होम किस किसमें आएगा? 80EE में आएगा, ठीक है। अब आते हैं 80U। 80U भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डिडक्शन फॉर डिसेबल्ड इंडिविजुअल। कोई डिसेबल, अभी देखो 80DD कॉन्सेप्ट दोनों का सेम रहता है, उसमें डिपेंडेंट है, इसमें इन डिसेबल्ड इंडिविजुअल का केस है। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 75,000 और 1,25,000 रुपये। सीवियर केस में कितना है? 1,25,000 रुपये। नॉर्मल केस में कितना है? 75,000। तो समझ में आया? तो गाइस ये थी कुछ इम्पॉर्टेंट डिडक्शन, जैसे आपका 80C, 80CCD 1B, 80D, 80DD, 80TTA, 80TTB और 80U, जो मैंने ये कुछ 7 आपको बताए हैं सेक्शन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने जैसे अभी आपको TDS पढ़ाया था, ठीक है, तो TDS में मैंने क्या किया था कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं आपको, ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया कौन सा सेक्शन किस में आता है, ठीक। ऐसी ही डायरेक्शन मैंने समझा दिया। अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस बना लेके आऊँगी TDS की और डिडक्शन की। जैसे मेरे को एक बच्चे ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप आंसर बाद में दिखाया करो, उससे थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मैंने कहा बिल्कुल। अभी मैंने जो अपनी वीडियो एक अपलोड की थी, उसमें मैंने यही की है, GST की जो वीडियो अपलोड की थी, तो आई होप आप लोगों को हेल्प हो रही होगी उसमें। अभी जो डिडक्शन और उस पर बनाऊँगी, उसमें भी मैं आंसर, जब पूरा क्वेश्चन हो जाएगा उसके कुछ सेकंड बाद आंसर को हाईलाइट करूँगी, एंड आप अपने आप को अंदर गैस करना कि जो मैंने वीडियो में पढ़ाया उससे आपको कितना क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट की है इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश की जो क्लासेस आएंगी, ठीक है, वो कंटिन्यूस आएंगी, आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है, और आपके लिए अच्छे कंटेंट और उससे रिलेटेड अच्छे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस आई एम मेकिंग फॉर यू, जिससे आपको इंग्लिश में, जैसे मैंने एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया था, एक चार्ट बनाया। अब वो चार्ट आपके दिमाग में अगर बैठ गया है, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछा जाए, क्वेश्चन कैसा भी, आप कर सकते हो। सो इसी तरह में इंग्लिश के अदर, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें ग्रामेटिकल एरर आती है, ठीक है, अनसीन पैसेज हो गया आपका, ये जो चीज़ें हैं, इसके लिए मैं भी आपके लिए कंटेंट रेडी कर रही हूँ। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है TDS और डिडक्शन के बाद इंग्लिश की कुछ क्लासेस में कंटिन्यूस अपलोड करूँगी। हालांकि मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर बता देती हूँ, मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट था आप लोगों को पढ़ाने का, वो अकाउंट्स का था, ठीक है, एंड करंट अफेयर्स का था। लेकिन अभी UPPCL में करंट अफेयर्स का ऐसा जितना नहीं रोल है, कोई रोल नहीं है उसका। तो अभी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं आपको बाकी क्लासेस भी प्रोवाइड कर रही हूँ, टॉपिक्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, और आप लोग सब के सब सेलेक्ट होंगे, एंड जब आप लोगों को जितनी वैकेंसी आई हैं सब यू प्रो अचीवर से ही सेलेक्ट हो जाए। आई होप, आई विश, एंड
जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे मुझे प्लीज़ बताना, ठीक है। डेफिनेटली मेरे से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। आप अपना 100% दे रहे हो, मैं देख रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियो लगातार देख रहे हो, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग उसमें कमेंट कर रहे हो, जो मुझे काफ़ी अच्छा और मुझे इंस्पायर कर रहा है। थैंक यू फॉर दिस। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए, उस पे आएंगे TDS के क्वेश्चंस। तो TDS की क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, उसके आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कुछ टाइम बाद आई विल प्रोवाइड द PDF ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक वाइज PDF आपको मैं प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी जानने वाले हैं सबको लिंक शेयर करें मेरे वीडियो का, ठीक है। मेरे वीडियोस देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।